यूँ तो नेता वादा करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तभी उन्हें जनता और वादे याद आते हैं। चुनाव के बाद ना तो उन्हें वादे याद आते हैं और ना जनता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं राजनीति पर चर्चा। मैं आज लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व लोकसभा चुनाव 2019 चल रहा है। हर तरफ चुनावों की चर्चा जोरों पर है। हर चौराहे पर, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी का है, लेकिन इस बार मेनका जी ने अपनी सीट में अदला बदली की है। वे सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं और अपने बेटे वरुण गांधी को इस बार उन्होंने मैदान में उतारा है, जो दूसरी बार इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सन 2009 में भी उन्होंने भारी मतों से विजयी प्राप्त की थी। साथ में मेनका गांधी का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ से मेनका गांधी 6 बार सांसद रह चुकी हैं। चलिए बात करते हैं पीलीभीत के संसदीय क्षेत्र में। मैं बेहड़ी विधानसभा में हूँ और उसके गांव में टांडा मेर नगर में। तो दोस्तों, यहाँ की जनता से आज के लोकसभा मेनका गांधी कांग्रेस की पार्टी से क्या विचार रखती है यहाँ की जनता, उनके वादे कितने खरे हैं, पूछिए उन्हीं की जबानी जनता से बातचीत। सर्वप्रथम, अरे भैया, हमारे तो वो डाम के लिए हमने कहा था, वो डाम ही नहीं बन पाई आज तक। अच्छा, कौन सा डाम? ये टेरा की नदी का, यहाँ डाम बैगुल नदी का मेनका जी ने कहा था। हाँ। अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य, मतलब इस बार क्या मन है आपका, किन्हें वोट दोगे? अरे भैया, वोट का जब कोई यहाँ आई हो तो है। अच्छा, हमारा काम है ना वो, नहीं अच्छी बात। अरे भाई, प्रत्याशी जो उतरे ना यहाँ तक आए ना है अभी तक। चाहेंगे, कह रहे हैं कि डाम नहीं बना, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम तो यह कहना चाह रहे हैं कि मतलब काम तो बहुत कम है। मेनका जी ने तो कोई काम है ना करो आज तक। अच्छा, लेकिन मेनका जी का तो एक गढ़ माना जाता है। मैं भी बेहड़ी में था तो बेहड़ी में लोग कह रहे थे कि मेनका यहाँ से हारती नहीं है। सही बात है। अगर वो खंबे को भी खड़ा कर देंगी तो खंबा जीत जाएगा। ये बात तो हमें बीजेपी से आ गई तो जीत गई है। नहीं तो आप बीजेपी को अच्छा मानते हैं? और अच्छा, तो मतलब मेनका जी को वोट देंगे? मेनका जी बीजेपी से आ रही है। हाँ, फिर से आ रही है। मतलब तो जो नेता अगर आपका काम नहीं कराएगा वो बीजेपी से आ जाएगा, वोट देंगे? तो आप भाई तो बात कर रही है। आप पार्टी को ज्यादा मानते हैं कि नेता को? आपके पास आऊंगा अभी। मुझसे तो पार्टी को ज्यादा मानते हैं। मतलब आप मेनका को वोट देंगे, निश्चित कह दो? हाँ, अब निश्चित तो काम नहीं करेंगी ना करेंगी, आप वोट दोगे? अब तक तो कोई काम ना करो, अब देखो कोई काम करें कोई तो। चलिए, हमारी सुविधाएं थे उसको वोट देंगे, और जब कोई सुविधा ना हो तो वोट देने तो फायदा ही कहा। लेकिन कम समय तो कम रह गया है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा किसे दोगे, कौन सुविधा दे रहा है। वो तो टाइम पर सोची जाए। एक युवा से मिलवाता हूँ आपको, जो काफी युवा दिख रहे हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बीच आज। मैं पूछना चाहता हूँ इस युवा साथी से कि आपकी नजर में आज की राजनीति, लोकसभा पीलीभीत का संसदीय क्या माहौल है? मतलब ये है, जब पीलीभीत क्षेत्र से मेनका गांधी आ रही, जोर से बोल रहा, सब तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने जो भाई साहब ने बात बताई उसका भी समाधान करूंगा। काम हो या ना हो, मान लो ये नरेंद्र मोदी जी आए, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ, अच्छा हुआ, कर्जे भी माफ हुए, शौचालय भी बना है। लेकिन सत्य बात यह है जो विजयी होने के बाद में सूरत नहीं दिखा दी। कोई भी कार्य के लिए जाओ, 10 बार चक्कर लगाओ, उनके चमचे हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं है। ये बीजेपी सरकार में पैसा जरूर लुट रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन बिना पैसे कुछ है नहीं। तो नेता फिर हम ऐसा बनाए ना जिससे मिल सके। भाई इस बार हमें 5 साल में वक्त मिलता है, इस वक्त मिलता है तो हम नेता को कॉलर पकड़ के कह सकते हैं। बीजेपी की साख है, बीजेपी की साख है, बीजेपी को वोट देंगे। हम हिंदू हैं। अच्छा, मतलब हिंदुत्व वाला यहाँ पर चल रहा है एजेंडा, है ना? बिल्कुल। कोई भी हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सफेद कुर्ते में हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे मेनका गांधी जी यहाँ पर हमारी विधानसभा में आई है पीलीभीत में, और उन्होंने आकर यहाँ नहीं देखा है कि हमारे यहाँ कहाँ पर पोल लग रहे हैं और गरीबों के यहाँ पर कलेक्शन जो सौभाग्य योजना से लगाए जा रहे थे, वो आज गरीब योजना के हमारे ग्राम में आकर कोई भी कलेक्शन नहीं किया गया है।
दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे आप? मोदी जी का समर्थन हम करेंगे। करेंगे मतलब मेनका को वोट देंगे? मेनका को देंगे। अच्छा, चाहे वो काम नहीं करेंगी तो भी देंगे? काम करें या ना करें, फिर भी हम वोट देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि मतलब उन्होंने अच्छा काम तो किया नहीं, अच्छा काम नहीं किया, तो गरीबों को नहीं देखा है। वो बड़े बड़े दलालों के पास जाती है, दलालों के पास। हमारी जो मुख्य समस्या है इस क्षेत्र की ही नहीं, अपितु पूरे देश की एक समस्या है। समस्याएं तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आरक्षण और SC/ST एक्ट। मैं राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हिंदू एकता की बात करने वाले नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, और हम भी चाहते हैं कि हिंदू एकता हमारे देश में कायम हो। लेकिन जब हमारे देश में जाति वर्ग भेद की राजनीति होगी, जाति के आधार पे देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें योजनाएं बनाएंगी और उन योजनाओं के तहत बजट पास किया जाएगा, जब तक हमारे देश में ये व्यवस्था चलेगी हमारी एकता संभव नहीं है। साथ ही साथ आरक्षण और SC/ST एक्ट के नाम पर भी हमारे समाज को बांटा जाता है, निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता है और इसका इस देश में बहुत खुल करके दुरुपयोग होता है। मेरी नज़रों में आरक्षण और SC/ST एक्ट एक ऐसे औजार हैं, एक ऐसे शस्त्र हैं। नहीं, अब मैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग को भी अब 10% आरक्षण दे दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो मेरी राय है, हम लोग आरक्षण विरोधी हैं कि देश आरक्षण मुक्त हो, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हमारे देश में हमारी लड़ाई थी कि प्रतिभा बचाओ, ये हमारा अभियान है पूरे देश में, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो प्रतिभा बचाने के काम को हम लोग जिस तरह से लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और 2 अन्य राज्यों में जब भाजपा की करारी हार हुई है और वहाँ पे मतलब भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत नोटा का निकला है, जिसका हम लोग प्रचार करते हैं। हम लोग किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति को देख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी घबरा करके जल्दबाजी में 10% आरक्षण दिया है सवर्णों के नाम पर। लेकिन ये सवर्णों के साथ अन्याय है, क्योंकि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हम लोग प्रतिभा बचाने की बात जब करते थे, उस व्यवस्था में आज हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश में आरक्षण के माध्यम से प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है। जो अभी तक हमारे देश में 50% प्रतिभाएं बची रहती थी, अब वो 50 की जगह 40 ही रह गई। अब रिजर्व कोटा 60 हो गया। ये 10% आरक्षण पूरी तरह से हमारी नज़र में अन्याय है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री में साहस और हिम्मत होता तो आरक्षण खत्म करते और योग्यता को महत्व देते, प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ते। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आपका संसदीय क्षेत्र जो पीलीभीत है, ये मेनका गांधी जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 6 बार वो सांसद रहीं। 2009 में उन्होंने अपने बेटे वरुण को मैदान में उतारा और भारी मतों से विजय जीत दर्ज की। इस बार फिर मेनका गांधी तो सुल्तानपुर गईं, लेकिन यहाँ पीलीभीत से दोबारा एक बार अपने बेटे वरुण गांधी को मैदान में उतारा है। ये गढ़ माना जाता है, इससे आप कहाँ तक सही ठहराते हैं? देखिए, गढ़ तो मजबूरी में है। जनता हमारे देश की अनपढ़ है, अशिक्षित है और पूरी तरह से नेताओं के षड्यंत्र को समझ नहीं पाती। नेताओं के षड्यंत्र को समझ नहीं पाती है और उस स्थिति में जनता बार बार छली जाती है। जनता के साथ हमारे देश के नेता लोग, हमारे लोकसभा के नेता लोग, हमारे देश के नेता लोग हर बार उनको धोखा देते हैं, छलते हैं। उनके साथ हर बार एक बहुत बड़ा छलावा होता है और ढाक के वही 3 पात होते हैं। हर बार परिणाम वही होते हैं, परिणाम कोई नए नहीं आते हैं। इस बार मेनका गांधी जी को लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे और वरुण गांधी जी को लगा होगा कि हम सुल्तानपुर में चुनाव हार जाएंगे, इसलिए माँ बेटे ने एक दूसरे की लोकसभा सीटें आपस में बदल ली। सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आप मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।